नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। नया दिन, नया इलाका, लेकिन कहानी वही पुरानी। कोयला चोरी। धनबाद के कई इलाकों में कोयले के अवैध व्यापार हो रहे हैं। धड़ल्ले से काला व्यापार चलाया जा रहा है। हम आपको लगातार कई इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं धनसार के पतराकुल्ही और बस्ता कोला में चल रहे काले खेल के बारे में। दरअसल यहां पर कई लोग मिलकर काला धंधा कर रहे हैं। यहां अवैध कोयले का व्यापार होता है। सबसे पहले आपको बताते हैं पतराकुल्ही इलाके में चल रहे अवैध कारोबार के बारे में। यहां पर यह काला कारोबार चलाने वाले कई लोग हैं। अमित गुप्ता, रवि सोनी, दिवाकर यादव, अशोक डब्बा और बुधन मंडल। इनके अलावा एक महिला और है जो इस अवैध धंधे में इनका साथ देती है। वो महिला सबके बीच भाभी के नाम से चर्चित है। अब बात करते हैं बस्ता कोला इलाके में अवैध काम करने वालों की। यहां पर कोयले का अवैध कारोबार करने वाले हैं मनोज गोप, जीतू पासवान और विनोद पासवान। अब ऐसे में यह सवाल होता है कि कोयले का अवैध कारोबार रोकने के लिए कई लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। बावजूद इसके यह धंधा आखिरकार चलता कैसे है, तो हम आपको बताते हैं इस काले खेल के पीछे का स्याह सच क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि इस इलाके में काले खेल को रोकने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है। पहला नंबर राजदेव सिंह, जो कि धनसार थाना प्रभारी हैं। धीरे धीरे एक एक करके हम नाम का खुलासा करते रहेंगे। राजदेव सिंह धनसार थाना प्रभारी हैं। दूसरा नंबर राजविंदर सिंह, सीआईएसएफ इंस्पेक्टर क्षेत्र संख्या 9 के है। तीसरा रवि रंजन, क्राइम ब्रांच। और एक और नाम आपको बताएंगे। चौथा विनोद बिहारी प्रमाणिक, खनन निरीक्षक है। अब आप देख लिए ये इन चार नामों के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चौकसी के बावजूद इतनी आसानी से अवैध धंधा आखिरकार किया कैसे जा रहा है, तो बताते हैं हम आपको। दरअसल ये सारा खेल सभी की मिली भगत से हो रहा है। ये सब कुछ धनसार थाना प्रभारी राजदीप सिंह की देखरेख में हो रहा है। यहां थाना प्रभारी खुद पैसा नहीं वसूलते, उनकी जगह एक आदमी या यूं कहे उनका दलाल है जो थाना प्रभारी राजदीप सिंह का सारा अवैध कारोबार देखता है। यह दलाल है लाल बाबू यादव, जो तथाकथित रूप से वकील साहब के नाम से मशहूर है। वकील साहब ने हर एक 407 गाड़ी का रेट फिक्स कर रखा है। हर गाड़ी पर थाना प्रभारी के लिए 3500 रुपए वसूले जाते हैं। हर गाड़ी पर थाना प्रभारी महोदय के लिए 3500 रुपए वसूले जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, 2000 रुपए सीआईएसएफ और क्राइम के लिए भी वसूला जाता है। मतलब आप देखिए, 3500 अलग, 2000 अलग, और खनन विभाग के लिए तो अलग से हिस्सा बनता है ना भाई। खनन विभाग के लिए अलग से वसूली की जा रही है। अब देखिए प्रति गाड़ी कितना वसूला जा रहा। वहीं वकील साहब अपने लिए भी 1000 रुपया प्रति गाड़ी वसूलते हैं। अपने आप को वकील साहब ने नहीं छोड़ा भाई। अब सबके लिए वो वसूल रहे हैं तो अपने लिए भी वसूलेंगे। वकील साहब अपने लिए भी 1000 रुपया प्रति गाड़ी वसूलते हैं। इसके बाद मिल जाता है सभी को इस इलाके में अवैध धंधा करने का सर्टिफिकेट। यहाँ के हालात ऐसे हैं कि अवैध धंधा करने का सर्टिफिकेट मिलने के बाद अवैध कोयला चोरी रोकना मतलब सरकारी काम में बाधा। हैरान हो गए ना आप भी? जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। इस इलाके में धनसार थाना प्रभारी को चढ़ावा चढ़ाने के बाद अवैध धंधा का सर्टिफिकेट मिल जाता है। और अगर कोई इस धंधे में टांग अड़ाने की कोशिश करे या यूं कहें कोई इस धंधे को रोकने की कोशिश करे तो वह सरकारी काम में बाधा माना जाएगा भैया। भले ही सरकार को लाखों करोड़ों के राजस्व का चूना लगता रहे। ऐसे में कहा जा सकता है कि धनसार थाना प्रभारी एक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो इस तरह के कारोबार को चलवा रहे हैं। राजदेव सिंह इससे पहले जोड़ा पोखर थाना में थे। और सबसे बड़ी बात यह कि वहां पर भी वकील साहब इनके सारे अवैध कारोबार को देखते थे। यानी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर दी है इन्होंने। अब आप सोचिए कि सिर्फ धनसार थाना क्षेत्र से हर रोज हजारों टन कोयले का अवैध व्यापार हो रहा है। यहां से दूसरे प्रदेशों में अवैध तरीके से कोयले को भेजा जाता है। इनके खिलाफ अगर आवाज उठाई जाती है तो फिर धमकी मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है।
आपने देखा, हमने सारे नामों का खुलासा किया, कैसे धंधा चलता है, प्रति गाड़ी किसको कितना मिलता है, सब बताया और विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास लगातार बने हुए। विकास, 4 लोग जिनके जिम्मे यह था कि जो अवैध खेल चल रहा है कोयले का उसको रोका जाए, राजस्व का जो नुकसान सरकार को हो रहा है उस पर लगाम लगाया जाए, लेकिन नहीं, यहां सरकारी कर्मचारी हो, पुलिस अधिकारी हो, सब अपनी जेबें भरने में लगे हैं। सबसे पहला नाम है राजदेव सिंह, धनसार थाना प्रभारी। आखिरकार ये कैसे पैसा कमा रहे हैं और धनसार में कैसे खेल चल रहा है, इसकी पहले जानकारी दर्शकों को बताएं। आयुष, अगर कोयले के अवैध कारोबार की अगर हम बात करें तो ये कोई नई नहीं है, भले जगह बदल गई है। धनसार में कई जगहों पर हो रहे हैं। अगर पतराकुली तरफ की बात करें तो आपको बता दें कि वहां से धनसार से जस्ट बगल में ही एक एरिया आता है दुआरी, और ये दुआरी में बीजीआर आउटसोर्सिंग चलती है और आउटसोर्सिंग के ऊपरी छोर पर इनलीगल माइनिंग भी चलता है। वहां पर क्या है कि कई सिंडिकेट काम करते हैं। एक सिंडिकेट का काम होता है कि वहां पे कोयला खनन करना, वो खनन करती है। दूसरा सिंडिकेट क्या करता है कि उससे कोयला को निकालता है और कोयला के निकालने के बाद उसको बोरा में पैक किया जाता है। बोरा में पैक करने के बाद उसको साइकिल से या मोटरसाइकिल से एरिया 9 सीआईएसएफ का जो एरिया 9 है उसके कार्यालय से होते हुए वहां से गुजरता है, और वहां से गुजरने के बाद जो है जो चिन्हित जगह है, जो 2-3 चिन्हित जगह रखा है, उसको जो है कि वहां पर ले जाकर के वो डंपिंग करते हैं, वहां पे वो रखते हैं। और जिसके बाद जो है कि जब भारी मात्रा में वहां पे कोयले की इकट्ठा हो जाती है तो वहां पे 407 हो या फिर आप कह सकते ट्रक हो या फिर कई ऐसे वहां बड़े वाहनों हैं जिसमें उसको लोड करके अन्य प्रदेशों में भेजा जाता है। और इसके लिए जो भूमिका होती है, जैसे कि कोई छेड़छाड़ ना करे, इस काम में कोई विघ्न ना हो, कोई तरह का कोई बदमाशी ना करे, कोई रोक टोक ना करे, उसके लिए क्या है कि ये लोग अपने तो लठैत पाल के रखे ही रखे, साथ ही साथ थाना प्रभारी भी अपने लठैत पाल के रखे हैं। और वो लठैत है वकील साहब। वकील साहब पूरा क्षेत्र में ये चर्चित हैं, और चर्चित इसलिए हैं कि किन्हीं को कोई भी अवैध काम करना हो, साहब से पहले मिलने से पहले आप हमारे पास आए, ग्रीन सिग्नल हम दिलवा देंगे, लेकिन उसके एवज में आपको चढ़ावा चढ़ाना होगा। जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसमें से इनके साथ थाना प्रभारी राजदेव सिंह के साथ साथ वकील साहब का भी हिस्सा होता है। अब हिस्सा किस तरीके से होता है आपको बता दें, 3500 रुपया प्रति गाड़ी जो है थाना प्रभारी राजदेव सिंह का होता है, और 1000 रुपया प्रति गाड़ी जो है वो वकील साहब का होता है। वकील साहब थाना प्रभारी के आड़ में अपने भी गंगा, कहते हैं ना कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, तो वकील साहब अपना भी हाथ धो ले रहे हैं, प्रत्येक गाड़ी 1000 रुपया कमा ले रहे हैं। जबकि अगर धनसार थाना क्षेत्र में अगर बात करें, अलग अलग जगहों पर बात करें, तो प्रत्येक दिन मिलाकर के कुल मिलाकर के 20 से 25 गाड़ियां का खेला होता है जो अवैध कोयला से लद करके दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और इसे खपाया जाता है। लेकिन जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि इसको बचाना है, वही मौन है और बाकायदा इसका संरक्षण देते हैं। अगर कोई इसका आवाज उठाता है, कोई विरोध करता है, उसको किसी न किसी मामले में फंसा करके साहब जेल भेज देते हैं, या फिर वो साफ तौर से कहते हैं कि अवैध कोयला का कारोबार में अगर कोई पेच करते हैं, कोई रोक टोक करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि सरकारी काम में बाधा डालना। ये एक नया ट्रेंड चला दिया उन्होंने, और यही वजह है कि लोगों के अंदर भी खौफ है, और राजदेव सिंह का खौफ के कारण जो है लोग अब विरोध करना भी बंद कर दिया है। और यही कारण है कि धनसार थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध कोयला का कारोबार जारी है, और इसका मलाई काट रहे हैं हमारे थानेदार साहब। राजदेव सिंह जो कि थाना प्रभारी हैं धनसार थाना के, वो तो मलाई काट ही रहे हैं, लेकिन विकास, एक और नाम निकलकर सामने आया है। देखिए, अमूमन ये माना जाता था कि जो सीआईएसएफ के लोग होते हैं वो बहुत चौकसी दिखाते हैं, बहुत ईमानदार किस्म के लोग होते हैं, और इंडस्ट्रियल एरिया में इन्हें प्रतिनियुक्त किया जाता है कि ताकि वहां पर कोई अवैध काम ना हो, क्राइम ना हो, इस पर कंट्रोल रखने के लिए। लेकिन राजविंदर सिंह जो कि सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर हैं, ये हम बता दें आपको कि इस बहती गंगा में वो भी हाथ धो रहे हैं, इनके पास भी पैसे पहुंचते हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। ये राजविंदर सिंह आखिरकार सीआईएसएफ में होते हुए इतनी वसूली कैसे कर रहे हैं और इनके पास इतना पैसा कैसे आ रहा है? विकास, देखिए आयुष, हमने कहा ना कि जब कोयले की खनन हो जाती है और जब बोरा में पैक होता है तो एरिया 9 का जो सीआईएसएफ कार्यालय जो ऑफिस है वहीं उन्हीं के रास्ते जो है कि वहाँ पे गुजरता है, और बेड़ा एक इलाका है, वहीं पर इनका कार्यालय है। और बेड़ा जो है पूरा कुलियरी इलाका है, वहाँ पे बीजीआर का माइनिंग है, कई लोडिंग पॉइंट भी है। तो जो कोयला का जो वहाँ पर खेल चल रहा है उस सीआईएसएफ कार्यालय से होकर के ही गुजरता है। और इसी खेल में जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर का ही नहीं, हम आपको बता देते हैं जो क्राइम वहाँ पे देखते हैं, सीआईएसएफ में जो क्राइम देखते हैं, क्राइम ही नहीं बल्कि क्यूआरटी टीम जो नियुक्त की जाती है, प्रत्येक दिन क्यूआरटी टीम नियुक्त की।
सीआईएसएफ के बाद सीआईएसएफ के साथ साथ जी विकास, हमारी आपकी आवाज हमारे तक आ रही है, आप बातें अपनी बोलें। देखिए सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर के साथ साथ जो क्राइम के जो देख रेख करते हैं, क्राइम के बाद जिनके ऊपर जो क्यूआरटी टीम गठित की जाती है। देखिए क्यूआरटी टीम की क्या काम क्या होती है, किस तरह से ये सिंडिकेट का लाभ उठाते हैं, हम बताते हैं। अगर आप क्यूआरटी टीम का मतलब क्विक रिस्पॉन्स टीम, और इस टीम की भी बड़ी भूमिका है इसमें। हमारे सहयोगी विकास बता रहे हैं, विकास आगे बताएं। देखिए जब अगर आप या फिर हम या फिर स्थानीय लोग कोई भी अगर शिकायत करता है, सीआईएसएफ को अगर सूचना देती है कि वहां पर अवैध कोयला का कारोबार चल रहा है, वहां अवैध माइनिंग चल रहा है, वहां कोयला का लोडिंग हो रहा है, ट्रक में कोयला लोड किया जा रहा है, मोटरसाइकिल से कोयला जा रहा है, तो सबसे पहले सीआईएसएफ जो क्यूआरटी टीम होती है वो वहां पे पहुंचती है, क्योंकि वो क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते रहती है। और जैसे ही इंस्पेक्टर को सूचना मिलता है, वो भी उनका भी दायित्व है कि पहले क्यूआरटी टीम को भेजे। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर को सूचना मिलता है, कोडिंग जारी किया जाता है किसके साथ करते। देखिए विकास, ये पूरा कोऑर्डिनेशन का खेल है। आप अगर देखिएगा तो सप्लाई चेन की जो लोग पढ़ाई करते हैं, उन्हें इनसे सीखना चाहिए कि कैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट यहां चल रहा है अवैध खेल का। सीआईएसएफ इंस्पेक्टर तो शामिल है ही, लेकिन ये कोऑर्डिनेट किससे करते हैं? राजदेव सिंह, जो कि धनसार थाना प्रभारी हैं। पूरे इलाके में अवैध धंधा इन्हीं की देखरेख में हो रहा है। अब तो ये रहे दो नाम, अगर इस गिरोह के सरगना को माना जाए, सरगना हम कहेंगे राजदेव सिंह है, धनसार थाना प्रभारी, लेकिन रवि रंजन जो कि क्राइम ब्रांच के हैं, अब तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग ऐसा मान लिए कद्दू कटा है तो सब में बटेगा, और ये कद्दू का टुकड़ा सब ले रहे धीरे धीरे। रवि रंजन जो कि जिनके जिम्मे था कि क्राइम पर लगाम लगाया जाए, वो खुद कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। और घी कैसे पी रहे हैं, हमारे सहयोगी विकास बताएंगे। विकास, देखिए आयुष, हम बोल रहे थे, हम थे यहाँ पे कि जैसे ही कोई भी जैसे ही कोई स्थानीय या फिर लोग जो है उस पर जैसे ही उनको शिकायत करते हैं सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर के पास, जब क्यूआरटी टीम वहां पहुंचती है तो एक कोड जारी किया जाता है इन तस्करों के द्वारा। हर एक अलग अलग सिंडिकेट का एक कोड होता है। उस कोडिंग को जैसे वह पहुंचते हैं, किसका कोयला है, कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, इससे ये सवाल जब तक क्यूआरटी टीम सिंडिकेट से पूछती है, जो लोग लेकर के जाते हैं, जो तस्कर है उनसे पूछती है, उससे पहले ही क्यूआरटी टीम को वो कोड बता दिया जाता है। और जैसे ही ये कोड बताते हैं, क्यूआरटी टीम तुरंत अपने इंस्पेक्टर को और क्राइम के जो अधिकारी हैं उनको फोन करते हैं, और उनको फोन करने के बाद वो कोडिंग बताया जाता है, और वो खाली हाथ वापस आ जाते हैं, मानो वो कोयला तस्कर नहीं बल्कि इनके रिश्तेदार हैं। और रिश्तेदार ही ऐसा नहीं मानो रास्ता भूल गए हैं और ये जा रहे थे रास्ता बताने के लिए कि भाई साहब आपका रास्ता इधर से है, आप इधर से जाइए। ये हालात है। और इस तरीके से सीआईएसएफ की टीम की एक अलग अलग सबकी कीमत होती है। क्यूआरटी टीम को कितना मिलेगा, जो क्यूआरटी टीम में रहेंगे उनको 5 अगर अधिकारी हैं, 5 उसमें सीआईएसएफ के लोग हैं उसमें, तो 5 को अलग अलग मिलेगा। ड्राइवर को अलग है, जो क्राइम देखते हैं उनको अलग है, जो इंस्पेक्टर है उनको मोटी रकम पहुंचती है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि क्यूआरटी टीम का मतलब होता है क्विक रिस्पांस टीम। देखिए ये अपना काम कर रहे हैं, हम इन पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। ये रिस्पांस करते हैं, जैसे ही तस्करों की गाड़ियां घुसती है तुरंत रिस्पांस करते हैं और तुरंत अवैध वसूली के लिए निकल जाते हैं। ये इनका क्विक रेस्पॉन्स होता है, जिसमें शामिल है राजदेव सिंह धनसार थाना प्रभारी, राजविंदर सिंह सीआईएसएफ इंस्पेक्टर, रवि रंजन क्राइम ब्रांच के हैं। एक और नाम है जब उन्हें नोटिफिकेशन मिला था कि आपकी पोस्टिंग धनबाद में हो रही है, हमें लगता है उन्होंने पूरे इलाके में एक पार्टी दी होगी, एक भोज करवाया होगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो खा रहे हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि वो बहुत खुश हुए होंगे। नाम है विनोद बिहारी प्रमाणिक, खनन इंस्पेक्टर है, खनन निरीक्षक है, माइनिंग इंस्पेक्टर। हमें लगता है कि इनकी पोस्टिंग जब धनबाद हुई होगी, ये फूले नहीं समाये होंगे। जिस हिसाब से ये कमा रहे हैं और ये प्रति गाड़ी 2000 रुपया ले रहे हैं, अब समझ लीजिए हजारों टन कोयले का खेल जहां चल रहा है, प्रति गाड़ी 2000 रुपए ये विनोद बिहारी प्रमाणिक खनन निरीक्षक ले रहे हैं, तो कितनी कमाई होगी। क्या लग रहा है विकास, पत्रकारिता में हम और आप क्या कर रहे हैं? ये तो काला धन कमाए जा रहे हैं, हम बस सच बोलने के चक्कर में वही जगह पर अटके हैं। बिल्कुल आयुष, सही कहा आपने कि जो खनन निरीक्षक जो हैं,
खनन इंस्पेक्टर कहें आपको कि विनोद बिहारी प्रमाणिक, जब इनकी यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी और इस हाल ही फिलहाल इनकी यहाँ पोस्टिंग हुई और जैसे ही पोस्टिंग हुई तस्करों की लाइन लग गई। तस्कर जाकर के ये बुके, ये गिफ्ट्स, ये मतलब उनका स्वागत कि साहब हम भी हैं यहाँ पे, हमें भी ध्यान रखा जाए। और साहब पूरे फूले में समा रहे थे कि लोग हमारे पास आ रहे हैं, इसका मतलब अब मेरा चांदी कटने वाली है। और प्रति गाड़ी 2000 रुपये। सोच लीजिए कि अगर हम आपने पहले भी कहा कि 20 से 25 गाड़ी प्रत्येक दिन निकलती है, अगर 2000 के हिसाब से जोड़ दिया जाए तो 50,000 रुपये इनकी डेली की आमदनी है। तनख्वाह भी फेल है, इनकी जो मंथली तनख्वाह आती होगी उसको भी क्रॉस कर दिया इन्होंने, डेली का 50,000 रुपये। हमको तो लगता है पैसा रखने के लिए अलग से साहब लोकर भी बनवा लिए होंगे, क्योंकि जितनी इनकी आमदनी है प्रत्येक दिन के लिए 2-4 आदमी लगा रखे होंगे ये विनोद बिहारी प्रमाणिक जी। बिल्कुल सही कहा आयुष आपने कि जिस तरीके से इनके पास अवैध पैसे का बरसात हो रही है। 50,000 रुपये प्रत्येक दिन सिर्फ धनसार जैसे क्षेत्र से, सिर्फ ये एक इलाका है आयुष जहां से इनको इतना पैसा बरस रहा है। अभी धनबाद का कई ऐसा इलाका है जहां से अवैध कोयला का कारोबार धड़ल्ले से जारी है और वहां से भी इनके पास पैसा आता होगा और ये पूरे पैसे से लाल है। या फिर यूं कहें कि ये शायद पोस्टिंग ही धनबाद इसीलिए करवाए थे ताकि हम यहाँ पैसे में डूबे रहें और धड़ल्ले से कोयले की चोरी कराते रहे और हम अपने आंख में पट्टी बांधकर कंबल ओढ़ के घी पीते रहें। जी आयुष जी, देखिए ये किसी से छुपा नहीं है कि झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला कैसे चलता है। विनोद बिहारी प्रमाणिक की बात कर ले, राजदेव सिंह जो कि थाना प्रभारी हैं धनसार, उनकी बात कर लें, ये तो चाहते ही थे। इनका हमें लगता है बचपन से ये सपना रहा होगा, जब से धनबाद शहर के बारे में ये जाने होंगे, इनका बचपन से सपना रहा होगा कि किसी तरह बस हमारी धनबाद में पोस्टिंग हो जाए और हम वहां जाकर जनता के लिए कुछ करें ना करें, अपने आगे आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए इतना कर कर चले जाएं कि उन्हें कमाने की जरूरत नहीं पड़े। राजदेव सिंह, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे कमा रहे, इन्होंने आंखें भी मूंद रखी है। यहां तो कोयला चोरी में ये साथ दे ही रहे हैं, जो क्राइम हो रहा है उस पे भी ये आंख मूंदे हुए कुछ नहीं कहते हैं। इन्हें कहना है कि मैं बस बालू में, जैसे रेगिस्तान में शुतुरमुर्ग होता है ना विकास, कि मैं अगर रेत में अपने सिर को डाल लूं तो आसपास कुछ नहीं दिखेगा, ये वही शुतुरमुर्ग बने हुए हैं। ये राजदेव सिंह धनसार थाना प्रभारी, ये रेत में अपना सिर गड़ा दिए है और वो रेत है पैसों का भंडार। वो पैसों के भंडार में इन्होंने अपना सिर घुसा लिया है और इन्हें आसपास कुछ नहीं दिख रहा, कुछ हो ही नहीं रहा इनके हिसाब से। विकास बिल्कुल आयुष, देखिए इनके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इसलिए ये चुप साधे हुए क्योंकि सारा खेल इन्हीं का है। अगर आपको ऐसा सुनने को आ रहा, क्षेत्र में इन दिनों ऐसे चर्चाएं हैं जो सूत्र हमें बता रही है कि ये खुद जाके कोयला सिंडिकेट को बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में आइए, काम कीजिए, वेलकम है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको साइड दिलाऊंगा, कैसे कोयला आप तक पहुंचेगी, कोयला कैसे दूसरे प्रदेश में जाएगी, ये तमाम सारा सेटिंग हम करवा देंगे, आप आइए हमारे क्षेत्र में और हम आपको वेलकम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जब खुद वहाँ के तस्करों को बुलावा देते हैं और बाकायदे सुनिए, जब भी कोई ओकेजन होता है तो हम अमूमन ऐसा माना जाता है कि जो पुलिस होती है वो शांति समिति के लोग हो या फिर जो क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं उनके साथ ज्यादा समय बिताते हो, या फिर कोई ओकेजन हो, 26 जनवरी 15 अगस्त हो या कोई पार्टी फंक्शन हो, तो ये उनके यहाँ ज्यादातर जाते हैं। लेकिन ये कोयला तस्करों के साथ ज्यादातर समय बिताते हैं। कारण क्या है कि इनको हिसाब किताब भी लेना है, पार्टी का पार्टी भी हो जाता है, मिलना का मिलन भी हो जाता है, साथ ही साथ हिसाब हो जाता है, भैया इस गाड़ी का कहाँ गया, उस गाड़ी का कहाँ गया, इस नंबर का गाड़ी का पैसा कहाँ गया, ये साइड का इतना पैसा है, उस साइड का इतना पैसा है। और इन सभी चीजों के लिए इन्होंने एक लठैत पाल के रखे हैं वकील साहब को। वकील साहब अपना भी जेब भर रहे हैं, साहब का भी जेब भर रहे हैं। अब हमको लगता है कि शायद जो थाना प्रभारी राजदेव सिंह जो वो अलग से एक झोला सिलवा लिए होंगे कि नहीं, अब पैसा का जिस तरीके से बरसात हो रहा है और जिस तरीके से अवैध कोयला का कारोबार चल रहा है, इतना ही नहीं आउटसोर्सिंग कंपनियों से भी जो कोयला खनन होकर के जो दूसरे जगह डिस्पैच होने का रहता है उसको भी साहब सेटिंग करवा करके सिंडिकेट के यहाँ गिरवा देते हैं, ताकि जो अवैध कोयला में जिस अगर जो 25 गाड़ी काम हो रही है वो 2 गाड़ी और बढ़ जाए और 35-7,000 रुपए मेरे झोली में और आ जाए। इस तरह के हालात हो गया धनसार थाना क्षेत्र में। और जो प्रभारी है कुल मिला के कह सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि सिंडिकेट काम नहीं कर रहे अवैध कोयला का। आयुष विकास, मुझे एक बात याद आ गया, जब हम पिछली बार खबर दिखा रहे थे बरवाडा थाना क्षेत्र की, उस वक्त जो हम लोग बड़ा पिछड़ी की खबर दिखा रहे थे, एक बात आपने कहा था कि माइनिंग विभाग को जब इस बात की जानकारी मिली कि मीडिया को जानकारी मिल चुकी है कि कैसे यहां पर खेल चल रहा है, तो माइनिंग इंस्पेक्टर ने अपना रेट बढ़ा दिया। अब हमें लग रहा है कि स्टॉक मार्केट की तरह राजदेव सिंह जो धनसार थाना प्रभारी हैं वो भी अपना रेट बढ़ा देंगे। भैया अब उनके बारे में बात हो रही है तो अब तो रिस्क है,
रिस्क है तो अब रिस्क का बड़ा खेल खेल रहे हैं तो अब पैसा भी ज्यादा लगेगा। घाटा यहां लग रहा है हमने करवा दिया है कोयला व्यवसायियों का, और ये अवैध कोयला खेल में जो शामिल हैं, क्योंकि अब तो या तो थाना प्रभारी महोदय हो, या राजविंदर सिंह सीआईएसएफ इंस्पेक्टर हो, रवि रंजन क्राइम ब्रांच के हो, या फिर विनोद बिहारी प्रामाणिक खनन निरीक्षक हो। जो 3500 2000 जो इनके हिस्से में जाता था, अब लगता है वो 3800 2200 ऐसे होने वाला है, क्योंकि खबर चली है तो अब इन्हें तो रिस्क हो गया है लग रहा है। विकास देखिए आयुष, अब हम बताते हैं आपको कि अब जब खबर टीवी 45 जब चला रही है तो इसके बाद क्या होगी, अब इसकी आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। जैसे ही इन लोगों को पता चलेगा कि चैनल में खबरें चलनी शुरू हो गई है, टीवी 45 जो है अवैध कोयला कारोबार का खुलासा कर रहा है, वो भी खास करके धनसार का, तो वो थाना प्रभारी हो, क्राइम के लोग हों, या फिर इंस्पेक्टर साहब हों, आपका सीआईएसएफ का क्यूआरटी टीम हो, खनन विभाग के आपका विनोद बिहारी प्रामाणिक जी हों, ये सारे लोग एक जगह बैठेंगे, सिंडिकेट के साथ बैठेंगे। ये लोग अपना अपना कहानी बताएंगे कि नहीं देखिए अब टीवी में खबरें चलने लगी है, मामला बहुत बिगड़ गया है, बहुत आगे हाई लेवल तक जाएगा, ऐसे में काम नहीं होगी, अब आपको जो है इतना में काम नहीं बनेगा। जहां 3500 रुपया ट्रक देते थे अब उसको सीधा 5000 रुपया लगेगा। भाई बहुत ज्यादा रिस्क हो गया है, इस रिस्क को हम तभी लेंगे जब 5000 रुपया ट्रक देंगे। ये स्थिति हो गई। ये लोग आपदा को अवसर बना लेते हैं, और यही वजह है कि सिंडिकेट के जो लोग होते हैं, इनके मंसूबे जो हैं और मजबूत हो जाते हैं, और अवैध कोयला का कारोबार में यह और तेजी से बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनको जहां 35 देना था वहां 5 देना पड़ रहा है। अब जहां ये 25 गाड़ी काम करते थे वहां पर इनको 30 गाड़ी काम करना पड़ेगा। जहां पर हजारों टन की कोयला की चोरी होती थी वहां 5000 टन कोयला की चोरी होगी। तो इस तरह से पूरा खेल चलेगा। सिर्फ और स्थानीय लोग अगर विरोध करेंगे तो पीछे भी वही जाएंगे। राजस्व का नुकसान सरकार का हो रहा है, नुकसान जनता का हो रहा है। इन्हें क्या है, इन्हें तो सरकारी तनख्वाह के साथ साथ एक अलग से मोटी मलाई मिल रही है। मोटी मलाई से अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक सुरक्षित भविष्य तैयार कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे हर बार कहते हैं कि झूठ का रास्ता, भ्रष्टाचार का रास्ता कितना ही मखमली क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो सलाखों के पीछे जरूर पहुंचता है। हम यही कोशिश कर रहे हैं। हमें किसी से निजी स्वार्थ नहीं है, हम बस ये दिखाना चाह रहे हैं जनता को विकास कि आखिरकार सच्चाई क्या है। लोग ये चिंतित रहते हैं कि इतना चोरी कैसे कोयला हो रहा है, तो देखिए आपके सामने सच है कैसे चोरी हो रहा है। अब सैया भैल कोतवाल तो डर का है कि यही तो तस्करों का मन में हो गया है कि अब तो हमने सब कुछ सेटिंग कर लिया है, अब तो हम सरकारी काम की तरह इस पूरे काम को करेंगे। जैसे अगर धनसार की बात कर ले, ऐसा नहीं कि सिर्फ धनसार क्षेत्र में ही काम चल रहा है सब जगहों का। आज धनसार के बारे में बता रहे हैं। धनसार क्षेत्र में राजदेव सिंह, इन्होंने अपने हर एक कर्मचारी को, थाना के हर एक कर्मचारी को बता रखा है कि भैया यहाँ से इतना आता है, इस सिंडिकेट से इतना आता है, इस सिंडिकेट से यहाँ आता है। पेट्रोलिंग करने जाओगे तो देख लेना कि गाड़ी ढंग से पार हुआ है कि नहीं। ये नहीं देखना कि चोरी हो रही है या फिर कैसे इस पर लगाम लगाया जाए ना, बिल्कुल नहीं। ये कहते हैं कि गाड़ी ठीक से पार हुआ कि नहीं, फलाना आदमी का ये गाड़ी है भैया देख लो, और फलाना आदमी का भी हम नाम बताते हैं। राजदेव सिंह के बारे में तो हम बता रहे थे। इस चोरी में शामिल है अमित गुप्ता, रवि सोनी, दिवाकर यादव, अशोक डब्बा और बुधन मंडल। ये लोग जो हैं सारे लोग ये सिंडिकेट चला रहे हैं, और इनको संरक्षण देते हैं राजदेव सिंह जैसे थाना प्रभारी, इन्हें संरक्षण देते हैं राजविंदर सिंह सीआईएसएफ इंस्पेक्टर जैसे आदमी, रवि रंजन जो क्राइम ब्रांच के हैं, जिनके जिम्मे ये था कि कहीं अपराध तो नहीं हो रहा है, लगाम लगाया जाए। कहां हो रहा है अपराध? आंखों पर पैसों की पट्टी बंधी हुई है, दिख ही नहीं रहा है तो कहां हो रहा है अपराध। और एक इंसान विनोद बिहारी प्रामाणिक, ये तो आए ही थे कमाने, इनके बारे में क्या ही कहा जाए। विकास, एक और सवाल खड़ा होता है, एक और नाम निकलकर सामने आ रहा, वकील साहब। वकील साहब की सबसे साठगांठ है, और ये वकील साहब प्रति गाड़ी पैसा वसूल कर देते हैं। ये मान लीजिए, हमने कई ऐसी फिल्में देखी हैं अंडरवर्ल्ड की, और ऐसे अंडरवर्ल्ड को लेकर फिल्में बनाई गई थी जहां तस्करी होती थी, स्मगलिंग होती थी। उसमें एक इंसान होता था जो सब सिंडिकेट से पैसा वसूल कर देता था, वो है वकील साहब। वकील साहब के बारे में थोड़ा सा बताया जाए, क्योंकि ये राजदेव सिंह जो कि धनसार थाना प्रभारी हैं, बिल्कुल उनके खास हैं, उस पर भी जिक्र होना चाहिए। विकास, देखिए आयुष, ये जो वकील साहब है ना,
ये वकील साहब इससे पहले जो है जो राजदेव सिंह है थाना प्रभारी धनसार के, ये पहले जोड़ा पोखर में थे, वहां पर भी इनके लिए अवैध कारोबार का जो काम चलता था उसके बदले ये पैसा वसूलते थे और साहब को ला करके पहुंचाते थे। और क्षेत्र में इनकी काफी चर्चा, और चर्चा इसलिए है क्योंकि ये खुद जाकर के लोकल जो कोयला सिंडिकेट होते हैं जिन जिन क्षेत्रों में, अगर इससे पहले अगर जोड़ा पोखर की बात करें तो कई ऐसे वहां पर काम चलते थे, जैसे अवैध कोयला हो गया, अवैध चावल की धंधा हो गया, लोहा की धंधा हो गया हो, ऐसे लोगों से जा करके मिलते थे और उन लोगों को बोलते थे कि अगर साहब को खुश कीजिए, नहीं तो फिर साहब रेड कर देंगे तो मत बोलिएगा, और हम हैं जो साहब और आपका बीच का जरिया बनेंगे और आपको हम दोनों का सेटिंग करवा देंगे। इस तरह से बोल करके ये सिंडिकेट को मनाते थे और सिंडिकेट का जो है एक रेट तय होता था, और रेट तय होने के बाद जो पैसा फिक्स होता था दोनों की मंडवाली के बाद, वो पैसा ला करके वकील साहब वहां देते थे। और इसके बाद फिर जो है वकील साहब अपनी बात रखते थे कि जब हमने इसमें आया, हम भी इसमें मेहनत किए हैं, आपका बीच का मीडिएटर बने हैं, तो हमको भी कुछ मिलना चाहिए, इस नाम से वो अपने आप भी ले लेते हैं। मतलब जोड़ा पोखर से लेकर के जब धनसार आए तो धनसार में भी कुछ ऐसा ही हाल है। मीडिएटर नहीं, बहुत सभ्य शब्द का आपने इस्तेमाल कर दिया वकील साहब जैसे लोगों के लिए। इतना सभ्य शब्द की जरूरत नहीं है इन जैसे लोगों के लिए। मीडिएटर मतलब दलाल, साफ तौर पर ये दलाल हैं राजदेव सिंह थाना प्रभारी और कोयला तस्करों के बीच के। वकील साहब जो ये इतनी मजबूत पुल बनकर बैठे हुए हैं राजदेव सिंह थाना प्रभारी और तस्कर के बीच में, जो ये पुल के माध्यम से पैसों का ट्रांसफर हो रहा है, ये जनता को जाननी जरूरी है। दलाल शब्द का इस्तेमाल इनके लिए ठीक रहेगा। विकास, देखिए आयुष, हम आपको बताते हैं कि जब कोई सिंडिकेट जो है जिसका काम बिगड़ता है, यानी या फिर अगर साहब को अगर रेट बढ़ानी हो और उनके यहाँ जब छापेमारी करते हैं तो ये जो जाते हैं वहां पे, और जैसा कि आपने कहा वाकई में ये दलाली है जो बीच में जाकर के मंडवाली करते हैं, और मंडवाली करने के बाद जो है कि वहां पे रेट का बार्गेनिंग करके वो पैसा पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ आयुष हम आपको बता दें कि जिस क्षेत्र में काम चल रहा हो, ऐसा नहीं है कि कई सफेद पोस्ट नेता जो है वो इनसे वंचित है, वो जब इसमें अड़चन डालते हैं, जब इसमें विघ्न डालते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उन सफेद पोस्ट नेता को भी मैनेज करवाते हैं। कुल मिला के कहा जाए कि तो सिर्फ थाना का ही नहीं बल्कि नेताओं का भी दलाल बन गए हैं, और ये दलाल बन करके ही इतना पैसा कमा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर 3500 रुपए पर गाड़ी अगर थानेदार को जा रहा है तो ये सिर्फ दलाली करके 1000 रुपए प्रत्येक गाड़ी कमा रही है। यानी कि अगर लाखों रुपए महीने प्रत्येक दिन का अगर थाना प्रभारी कमा रहे हैं तो 50 उसका आधा 50,000 रुपए प्रत्येक दिन का ये भी कमा रहे हैं। 50,000 रुपए दिन का, यानी कि लगभग 15 लाख रुपए महीने। एक समझ लीजिए कि कितना कमाया जा रहा है। देश के राष्ट्रपति से ज्यादा ये कमा रहे हैं। विकास, हमको तो लगता है आयुष की शायद ये वकालत करके इतना नहीं कमा पाते जितना ये प्रत्येक दिन में दलाली करके कमा पा रहे हैं। हमको लगता है कि शायद यही वजह है कि वकील साहब जो है वकालत छोड़ करके पूरी तरह से दलाली में ध्यान दे दिए हैं, और ये समझ गए हैं कि वकालत से कुछ होने वाला नहीं है। अब हमको दलाली करनी पड़ेगी, वो भले थानेदार साहब की हो या फिर जो सफेद रह जाते, और कुछ नहीं होता। यहां तो देखिए दलील पेश करने की जरूरत भी नहीं है, जाकर बस एक कोड बोलना है, एक पूरा लाइन भी नहीं बोलना है, एक कोड बोलना है, पैसा खुद ब खुद पहुंच जाएगा। और पैसा ये लेके कहां जाते हैं? जो वर्दी को काला कर रहे हैं, राजदेव सिंह जो कि धनसार थाना प्रभारी हैं, इन्हें यह लगता है कि चलो मेरी तो कमाई हो रही है, लेकिन इन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि राजदेव सिंह जैसे थाना प्रभारी पुलिस अधिकारियों की वजह से वर्दी काली हो रही है। पुलिस पर अब लोग भरोसा करना छोड़ चुके हैं। पुलिस को देखते हैं, सामने से इज्जत देते हैं, पीठ पीछे कहते हैं। धनबाद की मैं बात कर रहा हूं कि ये तो कोयला में कमाता ही होगा, इसे सैलरी से क्या मतलब है। ये साफ तौर पर, और ये किसकी वजह से हो रहा है? राजदेव सिंह जैसे थाना प्रभारी की बदौलत। अब आपको बताते हैं, कई लोग दबी जुबान से ये बात करते हैं कि खनन विभाग तो है, खनन विभाग ध्यान देगा, खनन इंस्पेक्टर ध्यान देंगे कि जो चोरी हो रहा है उस पर कैसे लगाम लगाया जाए। लेकिन कहां, ये सब बस किताबी बातें हैं, महज किताबों में पन्नों पर ये अच्छी लगती हैं। वास्तविकता अगर विनोद बिहारी प्रामाणिक की जिस तरह से हमने आपको बताई है, आप करीब से देखिए हमने भी पूरी बातें अभी तक नहीं बताई हैं। पूरी बातें हमारे पास जब डेटा आते जाएंगे, और ऐसा नहीं कि आज सिर्फ रुक गए हैं, इस कड़ी को हम बरकरार रखेंगे। जैसे जैसे जानकारी आएगी विनोद बिहारी प्रामाणिक जैसे लोगों के बारे में जो कि खनन निरीक्षक हैं, ये आपको बताएंगे तो आप भौंचक्के रह जाइएगा कि एक सरकारी अधिकारी इतना पैसा कैसे कमा रहा है।
एक सरकारी अधिकारी अपने आप को एक बड़े व्यवसायी की तरह मेंटेन करता है। उनका लाइफस्टाइल देखकर आपको लगेगा कि सरकारी नौकरी करनी अच्छी है, लेकिन सरकारी नौकरी कीजिए, लेकिन इन जैसे लोगों की तरह नहीं। ये राजदेव सिंह धनसार थाना प्रभारी, इन्हें थाना प्रभारी कहते हुए भी बस ऐसा लग रहा है जैसे मान लो कि बस ये थाना प्रभारी सरकार की तरफ से इन्हें ये पद मिल गया है, लेकिन काम ये कर रहे हैं तस्करों के लिए। विनोद बिहारी प्रामाणिक का नाम, विनोद बिहारी प्रामाणिक, पद खनन निरीक्षक, काम तस्करों का। हमें लगता है ऐसे इनका पूरा नाम लिखा जाना चाहिए था। अगर इनका वर्क प्रोफाइल बनाया जाएगा तो इनका काम लिखना चाहिए कोयला चोरी में योगदान, इनका वर्क प्रोफाइल में लिखना चाहिए गाड़ी पास कराने में योगदान। फिर अगर इनकी कमाई लिखनी चाहिए, अगर सैलरी लिखनी चाहिए तो सैलरी नहीं, इनको लिखनी चाहिए कि प्रति गाड़ी इतना कमाए, प्रतिदिन इतना कमाए, आज इतने टन कोयले को पास कराए। ये सब सारे काम है विनोद बिहारी प्रामाणिक के। और धनसार थाना प्रभारी क्या लिखेंगे? ये नहीं लिखेंगे अपने बायोडेटा में। राजदेव सिंह ये नहीं लिखेंगे कि ये केस मैंने हल किया, इसके बाद मुझे प्रमोशन मिला, इसके बाद मुझे अवार्ड मिला। नहीं, इनके लिए अवार्ड क्या है? आज इस गाड़ी में इतना कमाया, फलाना गाड़ी नंबर को आज मैंने पास कराया। और ये क्या लिखेंगे कि आज हफ्ते भर की कमाई मेरी इतनी है, किस कोयला तस्कर से आज मैंने हाथ मिलाया। ये सारे इनके वर्क प्रोफाइल में लिखाएगा। अब आप देख लीजिए कि कैसे कोयला तस्करी का खेल चल रहा है। राजदेव सिंह धनसार थाना प्रभारी, राजविंदर सिंह सीआईएसएफ इंस्पेक्टर। यूं कहा जाता है कि केंद्रीय सुरक्षा बल के जो लोग होते हैं वो ईमानदार होते हैं। देखिए, इन जैसे लोग, राजविंदर सिंह जैसे लोग यहां भी नहीं पहुंचे हैं। एक गंदी मछली तालाब को गंदा करने वहां भी पहुंच चुकी है। रवि रंजन क्राइम ब्रांच के हैं। अब तो ये तो किसी से छुपा नहीं है कि क्राइम ब्रांच में है तो अपराध पर लगाम लगाना था, लेकिन कैसे अपराध पर लगाम लग रहा है देखिए आप। विनोद बिहारी प्रामाणिक खनन निरीक्षक, हमने आपको उसका काला चिट्ठा बता दिया। विकास, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इन चारों के बारे में, ये अधिकारी जो काला खेल करवा रहे हैं अपने संरक्षण में, 1 2 3 4 4 अंपायर मिलकर ये खेल करा रहे हैं और कितने आसानी से स्मूथली काम करा रहे हैं, इसकी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको विस्तार से बताया कि कैसे धनसार में काला खेल चल रहा है, कौन कौन से लोग कर रहे हैं और किसके संरक्षण में यह खेल चल रहा है, यह आपने देखा। यही ये कड़ी नहीं रुकेगी, हम हर एक तथ्य को खंगालेंगे, क्योंकि हम TV 45 है, सच जहां हम वहां। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।